दोस्तों नमस्कार। मैं अजय कुमार वर्मा, ACNWC। आज मैं आया हूं दोस्तों सुगना वाले फार्म पे, और यहाँ का जो मैनेजमेंट है दोस्तों, मैं आप लोगों को दिखाना चाह रहा था। मैं सबसे पहले अपने बर्ड को दिखाता हूं कि जो बर्ड्स हैं दोस्तों वो बहुत ही बेहतर है, लेकिन इसमें किसी कारण से दोस्तों थोड़ी सी मोर्टेलिटी हो गई है। सबसे पहले दोस्तों यहाँ पे देखिए, ये पर्दा है और ये अंदर का पर्दा है। इसके बाद जब हम इस पर्दे से दोस्तों बाहर की ओर निकलेंगे तो इसके बाहर साइड में एक और पर्दा है, यानी ये पर्दा हो गया। ये पर्दा बर्ड्स को डायरेक्ट हवा नहीं लगने देता है। और इसके बाद ये एक पर्दा यहाँ पे भी है। ये पर्दा क्यों है दोस्तों? क्योंकि ये जब बाहर से हवा आएगी तो पहले यहाँ पे टकराएगी, और यहाँ पे जब टकरा करके हवा फिर वो यहाँ से अंदर की ओर जाएगी। तो हमें यहाँ पे ही सबसे पहले ये पर्दे को लगा लेना है। इसके बाद दोस्तों आगे जो पर्दा है हमारा, यहाँ पे वो टकराएगी तो हवा एकदम कम हो जाएगी। अब दोस्तों यहाँ पे चलते हैं अंदर। यहाँ पे दोस्तों 4600 बर्ड हैं, और 4600 बर्ड में आज के डेट में दोस्तों यहाँ पे हो गई है मोर्टेलिटी। यहाँ पे अभी बर्ड जो है दोस्तों हमारा, ये मात्र और मात्र 3 दिन का हुआ है, और 3 दिन में दोस्तों 40 मोर्टेलिटी हो गई। इसका रीज़न मैं आपको बताना चाहूँगा कि इसका रीज़न दोस्तों, ना तो यहाँ पे टेम्परेचर कम है और ना तो गोलों की संख्या कम है। क्योंकि दोस्तों आप देख पा रहे होंगे कि गोला बड़ा तो ज़रूर है, लेकिन गोले में इतना इसमें मूवमेंट है दोस्तों कि बर्ड जो है ऊपर नीचे ना हो और मोर्टेलिटी ना हो। पर मोर्टेलिटी का कारण जो मेन कारण बन गया है दोस्तों, वो पहले दिन जब बर्ड आया उस दिन इन लोगों ने क्या किया कि इसको दौड़ाया कम, और इन्होंने ध्यान नहीं दिया। क्योंकि इन लोगों को मालूम नहीं है कि बर्ड में अगर जर्दी बनी रह जाएगी दोस्तों तो मोर्टेलिटी होना एकदम निश्चित है। मैं बाद में आपको मोर्टेलिटी भी दिखाऊंगा दोस्तों, जो मोर्टेलिटी हुई है। सबसे पहली चीज़ क्या है दोस्तों कि जैसे ही हमारा बर्ड आया तो हमने दिया है इनको गुड़, मीठा सोडा और उसके साथ में हल्दी दिया है। तो गुड़, मीठा सोडा और हल्दी, उसके जस्ट बाद में दोस्तों मॉर्निंग में हमने इसमें लगाया है नीरी दोस्तों। होता क्या है कि 1000 बर्ड पे 100 ml चलाई जाती है। अब मैं दोस्तों ये चाहूँगा कि मैं आप लोगों को एकदम एक्चुअल सही मात्रा भी बताता रहूँ। कभी कभी वीडियोस बनाते टाइम पे मैं भूल जाता हूँ कि दवा की मात्रा भी बतानी है, मैं ऐसे सिर्फ दवा बता देता हूँ। तो लेकिन अब मैं ख़ास तौर से इस बात का ध्यान रखूँगा आगे से कि अगर आपको दवा बताऊँ तो उसके साथ में उसका डोज भी बताता जाऊँ। तो दोस्तों जैसे कि हमारे पास 4600 बर्ड हैं, तो हमने क्या किया था कि 400 ml दवा लिया, और उसके साथ में दोस्तों एक 5वीं सीसी जो 100 ml की आती है नीरी की, उसमें से आधी सीसी और लगाए हैं, यानी 4.5 सीसी हमने लगाया। तो वो कुल मिला के दोस्तों हमारा हो गया 450 ml दवा हमने नीरी लगाई है अर्ली मॉर्निंग। फिर शाम के टाइम पे हमने बर्ड में दिया था दोस्तों एंटीबायोटिक चलाया है। एंटीबायोटिक दोस्तों सुगना कंपनी वाले अपनी देते हैं, वो उसका भी डोज सेम है दोस्तों। जो सुगना का एंटीबायोटिक होता है उसमें भी आप 100 बर्ड पे, यानी इसमें 100 बर्ड नहीं होता है दोस्तों, ये जो दवा चलती है ये 1 लीटर पे 1 ml, यानी 1 लीटर पानी अगर आपका है तो आपको 1 ml दवा लगानी ही होगी। इस तरह से दोस्तों हमारे यहाँ पहले दिन में
मैंने लगवाया था इसमें 150 लीटर शायद पानी लगा है और 150 लीटर में 150 ml दवा हमने लगाई है। एक्चुअली है क्या दोस्तों कि जो हमारा ड्रम है उस ड्रम में मात्र और मात्र 150 लीटर ही पानी आता है, तो वो एक शुद्ध नाप है और नाप होने के कारण बर्ड में कभी भी कम ज़्यादा नहीं हो पाता है। और इसके बाद दोस्तों हुआ क्या कि जैसे आपका बर्ड आता है फार्म में, तो आप इसको मान लीजिए कि जो मीठा सोडा लगाते हैं उससे तो जल्दी ख़त्म ही होती है, लेकिन उसके साथ में बर्ड को अगर अच्छी तरह से आप दौड़ा देंगे दोस्तों, यानी दौड़ाने का मतलब ये है कि आप बर्ड को थोड़ा सा मूवमेंट देते रहेंगे समय समय पे। अब ये लोग दोस्तों नए हैं तो इनको इतना ये सारी चीज़ें पता भी नहीं थी, तो हमने क्या किया है कि जब हम फाड़ कर देखे तो जितनी भी मोर्टेलिटी हुई है दोस्तों, सब में जर्दी की समस्या है। यानी गोली इतनी बड़ी मतलब बड़ी बड़ी सी गोली उसमें देखने को मिली है। तो हमने क्या किया है कि अभी यहाँ पे जो पानी आप देख पा रहे हैं इसमें गुड़ और मीठा सोडा चलवाया है फिर से एक बार, और आज मैंने कहा है कि पूरा दिन दौड़ाना है, कल के पूरा दिन दौड़ाना है बर्ड को। तो इससे क्या होगा कि ये समस्या जो है दोस्तों जर्दी वाली, ये लगभग ख़त्म हो जाएगी। और मैं बताना चाहूँगा दोस्तों कि यहाँ पे ये जितने भी गोले हैं इसमें बराबर मात्रा में तो नहीं कह सकते, क्योंकि कोई गोला छोटा है तो कोई गोला बड़ा है, पर 4600 बर्ड इसमें पड़े हुए हैं। और बीच में दोस्तों यहाँ पे लगाया गया है अपनी अंगीठी, क्योंकि अगर हम साइड में लगाएंगे तो दोस्तों तो एक कोना इधर एक कोना इधर 4 कोने पे लगाएंगे तो क्या होगा कि जो गर्मी है बीच में बराबर नहीं आ पाएगी, और वो गर्मी दोस्तों अगर हम जैसे किनारे में लगाएंगे तो होगा क्या कि किनारे साइड में गर्मी निकल जाएगी। अब यहाँ पे मैं कुछ दिखाना चाह रहा हूँ आपको। यहाँ पे आप देखिए ये है टेम्परेचर, में उल्टा शायद कैमरा मैं अपनी तरफ किया हूँ इसके लिए ये उल्टा दिखाई दे रहा है, पर ये है दोस्तों 86 फ़ारेनहाइट टेम्परेचर है अभी। तो टेम्परेचर तो ठीक है फ़िलहाल, कोई दिक्कत नहीं, इसीलिए आप खुद ही देख पा रहे होंगे दोस्तों कि बर्ड जो है इकट्ठा नहीं हो रहे हैं टेम्परेचर बेहतर होने के कारण। अगर जर्दी है तो दोस्तों यहाँ पे सामने आप देखिए कि चारों अंगीठियाँ हमारी जो है बीच में रखी गई हैं, और बीच में रखे होने के कारण इनको सब बर्ड को टेम्परेचर मिल रहा है। हाँ, इस साइड में थोड़ी गर्मी ज़्यादा हो रही है, इसलिए सारे बर्ड्स जो हैं दोस्तों इधर ही हमारे अंगीठी की तरफ आ रहे हैं। अब इतना ज़्यादा अंगीठी भी नहीं लगाया जा सकता है दोस्तों कि अभी इसमें अगर हम 2 अंगीठी और लगा देंगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है, पर 4 अंगीठी हमारे लिए सही है, क्योंकि 1000 बर्ड पे 1 अंगीठी होनी ही चाहिए। बाकी दोस्तों आपको बताना चाहेंगे कि ये जितने भी हार्वर्ड कंपनी के बर्ड होते हैं, हार्वर्ड बर्ड पहले सप्ताह में अगर आपने केयर कर लिया है तो आपको आगे चलकर समस्याएं बहुत ही कम आएंगी। तो पहले सप्ताह में इनका पानी और दाने का इंटेक दोस्तों बढ़ाने के लिए आपको जो भी उपाय करना है वो आपको कर लेना चाहिए, नहीं तो क्या होगा कि समस्या तो बनी रहेगी। बाकी आपने देखा कि हमारा जो मैनेजमेंट है दोस्तों, यहाँ पे काफ़ी सारी लाइटें लगाई गई हैं और उसके साथ में अंगीठियाँ जल रही हैं, जिसके कारण टेम्परेचर जो है कभी भी डाउन नहीं हो रहा है। और आज अभी डिब्बा जो है दोस्तों, ये सारे जितने भी डिब्बे आपको दिख रहे हैं पानी वाले, ये पानी के डिब्बे सुबह फुल थे। अभी आप देख पा रहे हैं कि बर्ड पी कर के और कम करता जा रहा है इसको, तो इसका मतलब है कि पानी इंटेक ठीक ठाक है हिसाब से। हाँ तो हाँ, अरे लौटियो लौटो, बहुत ज़्यादा दौड़ाए दो, घबराए जो है बच्चा बेचैन होने लगे हैं। बाकी दोस्तों जितने भी आप बल्ब लगा देंगे, ये 100 वाट वाले बल्ब हैं, कुछ 200 वाट वाले बल्ब हैं, कुछ हाइलोजन हैं। तो इस तरह से ये जितने भी मैंने लगाए हैं
ये काफ़ी हैं दोस्तों। अगर रात ये जितना भी रास बर्ड को आप जितना ज़्यादा उजाला देंगे, जितना ज़्यादा आप हीट दे देंगे पहले सप्ताह में, उतना ही बेहतर होगा। तो जितने भी भाई सुगना कंपनी से जुड़े हुए हैं या जुड़ना चाह रहे हैं, वो लोग अगर सुगना कंपनी में आना चाह रहे हैं तो वो मेरे नंबर 8400327512 इस नंबर पे कॉल करके और मुझसे बात कर सकते हैं दोस्तों। मैं बताऊंगा कि सुगना से जुड़ने के लिए किस तरह से जुड़ा जाता है, क्योंकि काफ़ी नए भाई हैं जो कि मुझे कॉल करते हैं कि सर मुझे जुड़ना है। तो ऐसे ही बहुत सारे लोगों की समस्या होगी दोस्तों। तो मैं सबसे यही कहना चाहूँगा कि दोस्तों सुगना कंपनी ठीक है। अब यहाँ पे देखिए दोस्तों, ये हुई थी हमारी मोर्टेलिटी, जिसमें काफ़ी बर्ड्स को मैंने यहाँ पे आप देखिए, ये वाला बर्ड जो है मैंने फाड़ के देखा है, 3-4 बर्ड फाड़ के देखे दोस्तों। सब में एक ही समस्या है, केवल जर्दी की, बाकी कोई समस्या नहीं है। तो जर्दी गलाने के लिए दोस्तों आप या तो अरे कब बजाना बंद करो, ये का खड़बड़ा हो। इसके साथ में अंग्रेजी दवा भी है, पर वो दवा दोस्तों उतना काम नहीं करती है जितना अपना एक्सपीरियंस है कि अगर आप बर्ड को मीठा सोडा दे देंगे और दौड़ाते रहेंगे तो ये जर्दी बहुत ही जल्द 3 दिन